चैप्टर नंबर 7, साउंड। साउंड क्या होता है? आवाज को बोलते हैं साउंड। ये आवाज कब निकलती है? किसी भी बॉडी से आवाज निकलती है, तो ये आवाज कब निकलती है? जब बॉडी वाइब्रेट करती है। जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो तब ये आवाज निकलती है। अब साउंड की अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक। साउंड की कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमें सुनाई देती है, उसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। कुछ ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जो हमको सुनाई नहीं देती है, उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, और दूसरी है इंफ्रासोनिक। सबसे पहले बात करते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने हैं, उसमें यह पूछ सकता है कि ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। हर्ट्ज, HERTZ, हर्ट्ज। कहां से कहां तक के? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक के जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर कोई भी साउंड इन दोनों रेंज के बीच में हुई तो वो साउंड हमें सुन सकते हैं। बात क्लियर है? दूसरी आती है कि अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 से ज्यादा हो जाए, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो जाए, तो उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। उस साउंड को क्या बोलते हैं? अल्ट्रासोनिक बोलते हैं। और अगर फ्रीक्वेंसी 20 से कम हो जाए, किससे कम हो जाए? 20 हर्ट्ज से कम हो जाए। ये हर्ट्ज हर्ट्ज आप बार बार बोल रहे हैं, ये क्या चीज है? ये है बेटा फ्रीक्वेंसी की यूनिट। जिस तरह से वेट की यूनिट होती है किलोग्राम या पाउंड, उसी तरह से फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है हर्ट्ज। अगर 20 से कम हुई तो उसको क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक साउंड वेव बोलेंगे। हम लिखे दे रहे हैं। पहला हमने क्या बताया? कहां से कहां तक के? 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। इसको क्या बोलते हैं? नहीं, इस रेंज को क्या बोलते हैं? ऑडिबल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरी फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताई? दूसरी हमने क्या बताई? अल्ट्रासोनिक तो बताई, लेकिन उसकी रेंज तो बताओ। अल्ट्रा कब होगी? 2000। 20,000 से अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो गई तो उसको क्या बोलेंगे? अल्ट्रासोनिक। ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज तो उसको क्या बोलेंगे?
अल्ट्रासोनिक। तीसरा हमने क्या बताया था, तीसरा केस क्या बताया था, इंफ्रासोनिक। किससे कम, 20 से कम, 20,000 से नहीं, 20 से कम, लेसर देन 20 हर्ट्ज, इसको क्या बोलेंगे, इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक याद करने का तरीका बस ये याद कर लो, बाकी ये अपने आप याद हो जाएगा और ये भी अपने आप याद हो जाएगा। ये रेंज क्या याद कर लो, 20 से लेकर के 20,000। अगर ये 20 से कम हुई तो उसको बोलेंगे इंफ्रासोनिक, और अगर 20,000 से ज्यादा हुई तो उसको क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव बोलेंगे। समझ में आ गया। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। अच्छा, अब कुछ टर्मिनोलॉजी है। पहली है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं, साउंड क्या होती है, वो तो ठीक है, हमने साउंड के बारे में क्या बताया, साउंड तभी, हाँ बिल्कुल सही, वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इन अ डेफिनेट मीडियम। मीडियम होना चाहिए। अगर वैक्यूम है तो वाइब्रेशन नहीं होगा, होगा तो वाइब्रेशन, लेकिन साउंड प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक, यानी कि साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एक मीडियम का होना यह जरूरी है, ये कंडीशन है। ठीक, कोई भी बॉडी वाइब्रेट करी, जैसे ये बॉडी है, हमने कस के मारा इस डंडे से, दो आवाजें निकलेंगी। एक तो डंडा जब पड़ेगा और एक मुंह वाली आवाज। ठीक, हम बात कर रहे हैं अभी डंडे वाले की, मुंह वाली बात नहीं, पहले डंडा मारेंगे। तो हमने जब बेटा डंडा मारा, तो जब हम डंडा मारेंगे और हम वैक्यूम में तो होंगे नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ऑब्वियसली हम एयर के मीडियम में ही होंगे, तभी आवाज आएगी दो। जो पहली आवाज आएगी वो कैसे आएगी, जब ये डंडा पड़ेगा तो ये वाइब्रेट करेगा, ये बॉडी वाइब्रेट करेगी, हिलेगी। ठीक, सुनो बात, सुनो मेरी, हम गिराएंगे ही नहीं, पहले समझ लो क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है। डंडा पड़ा, ये वाइब्रेट हुआ, इस वाइब्रेशन को हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक, वाइब्रेशन हुआ तो ये वाइब्रेशन क्या करेगा, जो इसके करीब पार्टिकल्स हैं एयर के, किसके पार्टिकल, एयर के पार्टिकल, वो वाइब्रेट होंगे, वो वाइब्रेट होंगे, फिर उसके बगल वाले एयर पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, फिर उसके बगल वाले, और फिर उसके बगल वाले, और ऐसे करते करते आगे तक के साउंड वेव चलती जाएगी। ठीक, अगर बहुत बड़ा मैदान है, इतना बड़ा मैदान है कि हम एक कोने पे खड़े हैं और कोई दूसरा आदमी उस मैदान के दूसरे कोने पे खड़ा है, हम नॉर्मल वहां पे बात कर रहे हैं कोने पे, क्या वो दूसरा आदमी सुन पाएगा जो बहुत दूर पे होगा, क्यों नहीं सुन पाएगा, क्यों नहीं सुन पाएगा, देखो ये साउंड जो होती है, आवाज, ये आवाज जो होती है, बोले तो ये सवारी है बेटा, क्या है, सवारी है। इस सवारी को चलने के लिए ये इसके पैर नहीं है, इसको चलने के लिए सवार की जरूरत पड़ेगी।
और सवार क्या है? पार्टिकल ऑफ मीडियम। हमने क्या बताया? ये जो साउंड है, ये साउंड क्या है? ये एक सवारी है। इसको चलने के लिए एक सवारी की जरूरत पड़ेगी, और वो सवारी क्या है? पार्टिकल ऑफ मीडियम, यानी कि एयर के पार्टिकल। ठीक, हम उस कोने पे खड़े हैं, वहां पे हमने बोला तो जो हमारे एयर पार्टिकल हैं वो हमारी साउंड को लेकर के आगे तक के चले, लेकिन इतनी ज्यादा हमारी आवाज नहीं थी कि वो साउंड दूसरे कोने तक के सुनाई दे जाए। बात क्लियर है? ये वाइब्रेशन बीच रास्ते में खत्म हो जाएगा। ठीक, तो अब सबसे पहला क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का नाम सुना होगा। एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं? हमने डंडा मारा, इससे वाइब्रेशन पैदा हुआ, ये वाइब्रेट किया, इसको वाइब्रेट करने की वजह से इसके बगल में एयर के जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट हुए, उस एयर पार्टिकल के बगल में जो पार्टिकल है वो भी वाइब्रेट होंगे, और इसी तरीके से वाइब्रेशन के जरिए से साउंड इन पार्टिकल के ऊपर सवार होकर के आगे चलेगी। ये जो पार्टिकल है, ये जब वाइब्रेट होंगे, इनका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब अपनी जगह से हटेंगे। किसकी वजह से? वाइब्रेट होने की वजह से। हम वाइब्रेट हुए, देखो हम डिस्प्लेस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो ये क्या है? ये पार्टिकल का भी ऐसा डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि अपनी जगह से वो हट रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। दूसरी टर्मिनोलॉजी क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, पार्टिकल को क्या बोला? पार्टिकल को, कौन से पार्टिकल? एयर के या फिर मीडियम के। मीडियम के पार्टिकल को एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। क्या बताया? बताओ जरा। क्या कंप्लीट करने के लिए? एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है, जो वक्त लगता है, उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? एम्पलीट्यूड को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं कैपिटल टी से। ठीक, अब तीसरी टर्मिनोलॉजी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? अभी हम सब पूछेंगे, नहीं बता पाए तो ये आवाज अभी निकालेंगे हम। बोलो। एक सेकेंड में याद कर लो फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब जरा ये बताओ, एक वाइब्रेशन, एक पार्टिकल है, उसने अपना एक वाइब्रेशन 3 सेकेंड में खत्म किया। कितने सेकेंड में? तो टाइम पीरियड कितना हुआ? 3। शाबाश। एक पार्टिकल है, वो 1 सेकेंड में 10 बार वाइब्रेट करता है, फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 10 हुई।
नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट वाइब्रेट्स। ठीक, आगे अब आता है वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ किसको बोलते हैं? बोलो। देखो, वेवलेंथ निकाली जाती है वेव की। किसकी निकाली जाती है? वेव की। ये वेवलेंथ होता है बेटा डिस्टेंस, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। कितने टाइम में? एक टाइम पीरियड में वेव कितना डिस्टेंस कवर कर रही है उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक, समझ में आ गया? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखे कौन बताता है सारी डेफिनेशंस। सबसे पहला है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को बेटा डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल ए से। शाबाश। इसकी डेफिनेशन कौन बताएगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। पूरा बताओ। डिस्प्लेसमेंट ऑफ, गलत, मीडियम पार्टिकल। मीडियम पार्टिकल्स नहीं, पार्टिकल। एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड होता है बेटा। हाँ, सारे पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं करते हैं, कोई एक ही पार्टिकल होगा जो अपना मैक्सिमम डिस्प्लेस होगा। क्या मतलब? मीडियम थोड़ी नहीं, मीडियम डिस्प्लेसमेंट नहीं। मीडियम के अंदर पार्टिकल है वो वाइब्रेट होता है, मीडियम नहीं। एयर भी नहीं बोलेंगे। अगर मीडियम आपका एयर होगा तो आप एयर पार्टिकल बोल सकते हो, लेकिन हम डेफिनेशन बता रहे हैं, हम एयर के बारे में नहीं बता रहे। एयर के अलावा भी कई सारे मीडियम होते हैं जिनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं और जो वाइब्रेट होते हैं। हमने ये जनरल डेफिनेशन बताई है जो कि सारे मीडियम में एप्लीकेबल है। दूसरा दूसरा हमने क्या बताया था? टाइम पीरियड। डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल टी से। इसकी डेफिनेशन बताओ। बोलो इसकी डेफिनेशन। एक वाइब्रेशन पर सेकेंड तो ठीक है, ये तो तुमने बहुत जनरल सा बता दिया। इसको और थोड़ा इलेबोरेट करो। नहीं, एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए पार्टिकल को कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं। नहीं 1 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड इस्तेमाल होगा फ्रीक्वेंसी में, टाइम पीरियड में नहीं। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन बाय अ पार्टिकल। तो हमने गलत कब कहा? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल एफ से। हर्ट्ज उसकी यूनिट होती है। हाँ, फ्रीक्वेंसी को जरा डिफाइन करो। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 सेकेंड में, गलत, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं? नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकेंड।
आगे, वेवलेंथ किसको बोलते हैं? वेवलेंथ को डिनोट करते हैं लैम्बडा से। ये साइन है, इसका नाम है लैम्बडा। ये आपका डिस्टेंस होता है। तो इसको डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ वेव इन वन टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। ठीक। अब आता है एक डिस्टिंग्विश बिटवीन लाइट एंड साउंड वेव, यानी कि डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव एंड साउंड वेव। लाइट वेव का मतलब क्या? ये रोशनी वाली। साउंड वेव आवाज। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस है, लाइट वेव होती है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या होती हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। साउंड वेव्स क्या होती हैं? ये मैकेनिकल वेव्स होती हैं। लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं। कोई मीडियम हो या मीडियम ना हो, लाइट वेव ट्रैवल कर सकती है। क्या बोला हमने? क्या बोला? लाइट वेव को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लाइट वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती हैं और किसी दूसरे मीडियम में भी लाइट वेव ट्रैवल कर सकती है। जैसे सन की जो वेव है वो लाइट वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। पहले तो वो स्पेस में चलती है, यानी कि वैक्यूम में चलती है। फिर उसके बाद आती है हमारी अर्थ में, जो कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? एयर मीडियम है। ठीक। फिर उसके बाद साउंड वेव्स। साउंड वेव वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकती। साउंड वेव को ट्रैवल करने के लिए सवारी की जरूरत पड़ेगी, और वो सवारी क्या है? मीडियम पार्टिकल। ठीक। आगे, लाइट वेव की स्पीड क्या होती है? लाइट वेव की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद करना है आपको। जब बात करते हैं साउंड वेव की, तो साउंड वेव की स्पीड होती है, बहुत ही कम होती है, 330 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड में 330 मीटर ही ट्रेवल कर पाती है लाइट, साउंड। आगे, ये जो लाइट वेव होती हैं, ये होती हैं ट्रांसवर्स वेव होती हैं। क्या होती हैं? ट्रांसवर्स वेव। जो साउंड वेव होती हैं वो होती हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। क्या होती हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं। ठीक। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है? देखो, पहला डिफरेंस ये है, लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है। क्लास 9 में पढ़ा होगा। क्या होता है? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन लॉन्गिट्यूडनल में। और जब बात करते हैं ट्रांसवर्स वेव में, तो उसमें होता है क्रेस्ट एंड ट्रफ। क्या होता है? क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्रेस्ट एंड ट्रफ क्या होता है? कोई भी एक तालाब है, उसमें हमने ईटा फेंका, ईटा गिरेगा,
लेयर्स बन करके जाएंगी और सर्किल में बन करके यूं जाएंगी। अगर उन लेयर्स पे हम थर्माकोल रख दें, क्या रख दें, तो थर्माकोल पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, डूबेगा नहीं। इसी को बोलते हैं बेटा क्रेस्ट। क्रेस्ट यानी कि ऊपर आने वाला, ट्रफ यानी कि नीचे जाने वाला। कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्या होता है? जैसे जो आवाज निकली थी इस डंडे से, तो ये क्या करेगा, ये पहले कंप्रेस करेगा पार्टिकल को। देखो ये वाइब्रेट हुआ, वाइब्रेट होने की वजह से ये जो इस बॉडी के जस्ट बगल में जो पार्टिकल है उनको क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। वाइब्रेट होने की वजह से कंप्रेस करेगा। ये कंप्रेस पार्टिकल रेयरफैक्शन में होंगे, यानी कि ये दूर जाएंगे और ये अपने आगे वाले पार्टिकल को क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे। तो ये कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ये चलता है। तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। बात समझ में आ गया? लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इस वीडियो को देख लेना। आज हमने क्या पढ़ाया? साउंड क्या होती है, साउंड की रेंजेस क्या होती हैं। 3 रेंज बताई। पहली बताई ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। दूसरा क्या बताई? अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक यानी कि 20,000 से ज्यादा। फिर बताई हमने इंफ्रासोनिक 20 से कम। 20,000 से ज्यादा जो हैवानात होते हैं उनकी आवाज, 20 से कम जो एग्जिस्ट करते हैं। हाँ नहीं, ऐसे बंदा तो नहीं कह सकते, ऐसी मखलूक हैं जिनकी आवाज होती है 20 से कम। आगे जिनकी हम लोग नहीं सुन सकते। ठीक, हमारी ऑडिबल की रेंज क्या है? 20 से लेकर के 20,000। अगर 20 हर्ट्ज हुई हम सुन लेंगे, बहुत धीरी आवाज। 20,000 हर्ट्ज हुई सुन लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सुनने के काबिल नहीं बचेंगे। ठीक, लेजर्ड भी बोलती है, लेकिन वो कौन सी कैटेगरी में आती है ये नहीं मालूम। ये पता है कि वो ऑडिबल रेंज की कैटेगरी में नहीं आती है। जो घर में होती है वो नहीं बोल सकती, नहीं पता हमें। और जो दूसरी टाइप की होती है अलग पता नहीं हमें। आगे फिर हमने क्या पढ़ा है? कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ाई, जैसे कि एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ। फिर उसके बाद हमने डिफरेंस कराया किसका? लाइट वेव्स और साउंड वेव्स का। इन तीनों चीजों का आपने क्या बनाना है? नोट्स बनाने हैं। और एक्सरसाइज 7A के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 16 तक के ये सारे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये परसों तक का काम है।